अगर 200-300 रुपये का कोर्स बेचने से हम लोग माफिया हो गए तो आप तो ट्रेनें बेच रहे हैं, तो आप कितना बड़ा गुंडा हैं ये आप देख रहे हैं। 90 नंबर 92 नंबर 80 नंबर 85 नंबर ला के ये रोड पर हैं, तो ये चोर नहीं। 2014 आज हम टीचर बन गए, उस टाइम हम भी स्टूडेंट थे। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले थे, तो भैया हम लोग भी फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ और मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं पटना में मौजूद हूं, बिहार की राजधानी पटना में, और हमारे साथ बिहार के ही नहीं पूरे देश के जाने माने शिक्षक SK झा सर मौजूद है। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। बिहार ही में नहीं पूरे देश में बीते 8-10 दिनों से, जब से रेलवे का रिजल्ट आया है, तब से लगातार बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट जो की जा रही है उसकी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी होगी, और इसके पीछे का कारण भी आप बखूबी जानते होंगे। एक समय था जब बच्चे दिन रात मेहनत करते थे पढ़ने के लिए और अपना रिजल्ट लाने के लिए, और एक समय अब भी ऐसा आ गया है कि बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा प्रोटेस्ट पे ध्यान देते हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों बच्चों को प्रोटेस्ट के लिए इतना उग्र होना पड़ रहा है, और क्यों बच्चों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है? आज से नहीं, लगातार 3-5 दिनों से यही घटना रोज रोज हो रही है, और हमारी बिहार सरकार इसके ऊपर कोई भी बड़ी पहल नहीं कर रही। हमारे साथ SK झा सर हैं, साफ तौर पे जानेंगे। बच्चों से जुड़े रहते हैं और बहुत सारे बच्चे भी इनसे पढ़ते हैं, क्या राय है उनकी इस बारे में? देखिए, जो भी हुआ, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव लॉन्ग न्यूज़ को। आपके सभी दर्शकों का हम बहुत पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी जो मामला चल रहा है, सबको लगभग सारी चीज़ें पता होगी। अभी अश्विनी वैष्णव सर का 20 से 25 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गया। आप समझिए, रेलवे मिनिस्टर को 25 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है। मामला कितना गंभीर है। तो कहीं ना कहीं से, चूँकि रेलवे के बिना आप ट्रांसपोर्टेशन का सोच भी नहीं सकते हैं, सारी चीज़ें रेलवे पर डिपेंड करती है, और सारी चीज़ों रेलवे से जुड़ी हुई है, और उसी को रोक दिया गया बच्चों के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से नम्र निवेदन करूंगा कि हिंसा कभी भी हमारा हथियार नहीं है। हम हर वीडियो में हर बच्चों को यही समझा रहे हैं कि हिंसा हमारा हथियार नहीं है। हमारा काम है अपने हक की लड़ाई लड़ना, हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा काम वैसे ये भी नहीं था बच्चों का, हमारा काम था, अध्यापक का काम था पढ़ाना, और बच्चों का काम था पढ़ना। लेकिन अब हम लोगों के ऊपर जवाबदेही आई है कि अब लड़ना भी है और पढ़ना भी है। मतलब अब बच्चे यही सोच रहे हैं कि अब तो हमको लगता है बच्चे धीरे धीरे ट्रेंड भी हो जाएंगे कि नौकरी कैसे मिलती है। जब ये सीनियर अपने जूनियर को बताएंगे तो कहेंगे कि बाबू रे, जब नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का, उससे पहले प्रोटेस्ट करना होगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। एग्ज़ाम हो जाएगा तो PT के रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। वो हो जाएगा तो उसके डेट के लिए प्रोटेस्ट करना होगा, फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना होगा, फिर नॉर्मलाइज स्कोर के लिए प्रोटेस्ट करना होगा, फिर भर्ती प्रक्रिया पे प्रोटेस्ट करना होगा, फिर फिजिकल पे प्रोटेस्ट करना होगा, मेडिकल पे प्रोटेस्ट करना होगा। मतलब क्या हो गया है पता ही नहीं चल रहा है। जबकि कहीं ना कहीं से समझिए कि ये करके सरकार को कुछ मिलने वाला नहीं है, उनका लॉस ही होना है। अगर आप सत्ता में हैं तो आपके कहीं ना कहीं वोट का लॉस ही होना है, इससे आपको प्रॉफिट नहीं होना है। तो हम माननीय मोदी जी से नम्र निवेदन करेंगे, और अश्विनी वैष्णव सर से भी नम्र निवेदन करेंगे कि इन बिचौलियों को छोड़ के, जो बीच वाले लोग हैं उनको छोड़ते हुए आप डायरेक्ट स्टूडेंट के कांटेक्ट में आइए। आप 5 स्टूडेंट को बैठा लीजिए, उनसे सारी बातें पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। ऐसा थोड़े कि ये चोर हैं, ऐसा थोड़े कि ये लुटेरे हैं, ये पढ़ने वाले छात्र हैं। आप सोचिए कि 90 नंबर 92 नंबर 80 नंबर 85 नंबर ला के ये रोड पर हैं, तो ये चोर नहीं ना हो सकते हैं। ये पढ़ने वाले छात्र हैं, और इसलिए कृपया इनकी बातों को सुना जाए और इस पर विचार किया जाए। अरे सर, ऐसा ये पहली बार नहीं देखा गया। इससे पहले भी STET के एग्जाम में भी नोटिस कुछ और जारी किया गया था, और एग्जाम के रिजल्ट के बाद कुछ और दिया गया था। सेम वही चीज़ें यहाँ पे फिर NTPC का रिजल्ट आता है तो वही चीज़ें दोहराती है। तो क्या जो सरकार में या फिर शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए हैं उनको एक ही चीज़ें बार बार समझ में नहीं आ रही है कि एक ही चीज़ को वो लोग बार बार दोहरा रहे हैं, वो भी हर एग्जाम में? देखिए, अभी आप देखिएगा, बिहार SSC का एग्ज़ाम 2014 से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अभी भी उसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलिए रहा है। 2014, आज हम टीचर बन गए, उस टाइम हम भी स्टूडेंट थे। 2014 से 2021 हो गया, सॉरी अब तो 22 हो गया। आप समझिए कि 8 साल की कोई भर्ती प्रक्रिया रहती है क्या? तब कहते हैं कि बच्चे उग्र हो गए, कोचिंग वाला भड़का दिया है।
जी, ये बात बार बार आ रही है कि कुछ शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक जो कि इस घटना को तुल पकड़ने में उनका योगदान रहा है। उनके कहने से खासकर बात आ रही है आप लोगों की, और खान सर की भी जिक्र बहुत ज़्यादा की जा रही है कि उनके वजह से आज का ये प्रोटेस्ट जो है इतना तुल पकड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आप खुद सोच के देखिए कि एक टीचर कभी बच्चे को ये बता सकता है कि तुम पत्थर उठा लो? बिल्कुल नहीं सर। एक टीचर कभी ये बता सकता है कि तुम पत्थर उठा लो? और आज तक मेरे चैनल पे 1600 वीडियो है। 1600 वीडियो में एक वीडियो में अगर मैंने कहा होगा कि बच्चे फिजिकल प्रोटेस्ट करो तो आप हमको जेल में डाल दीजिए, आजीवन कारावास स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं कहा है तो इस बात का इल्ज़ाम आप नहीं लगाइए। और ये स्टूडेंट और टीचर को अलग करके आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन होता है, आप उसको तोड़ नहीं पाइएगा। प्यारे जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं या जो भी नेतागण देख रहे हैं या जो भी ये स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो वो सुनिए। आप टीचर को स्टूडेंट से अलग नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा, ये आपके बस की बात नहीं है, कोई और बहाना खोज लीजिए। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर 200-300 रुपये का कोर्स बेचने से हम लोग माफिया हो गए, तो आप तो ट्रेनें बेच रहे हैं, तो आप कितना बड़ा गुंडा हैं ये आप देख लीजिए। तो ये बात विचार करने वाली बात है, इस पर ध्यान देने की क्या कारण हो सकता है कि एक तो कट ऑफ इतना हाई निकला और एक स्टूडेंट का 3 जगहों पर रिजल्ट देने का क्या कारण हो सकता है? कारण एकदम क्लियर है, सीट बचा लेना है। कारण एकदम क्लियर है। कारण अब सब बच्चे जानते हैं क्या है क्या नहीं है, सारे बच्चे। अच्छा, एक बात, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि किसी को लगता है या कोई ये सोच रहे हैं कि टीचरों ने इनको बरगला दिया है, हमको तो लगता है बहुत सारे टीचर से ज़्यादा पढ़े लिखे तो बच्चे ही हैं। बहुत सारा टीचर हमको लगता है मास्टर डिग्री किया भी नहीं होगा, इसमें 80% बच्चा मास्टर डिग्री करके बैठा हुआ है। तो बच्चा तो हमको लगता है टीचर से ज़्यादा पता है उसको कि क्या हो रहा है, उसको कोई बरगला नहीं सकता। और इतनी हिम्मत टीचर तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी अपना कैरियर बचाना है। ये कहीं ना कहीं से गलत है, ये अपना ठिकरा दूसरे पे मत फोड़िए, इससे काम चलेगा नहीं। और ये अगर कोई सोच रहे हैं कि हम टीचर को स्टूडेंट से अलग कर देंगे, प्रोटेस्ट थम जाएगा, तो हम लोग को अलग कर दीजिए, जेल में बंद भी कर दीजिए। प्रोटेस्ट थमने वाला नहीं है, आपको इस पर जवाब देना होगा, संज्ञान लेना होगा। और लेकिन अगर कोई भी बच्चा हिंसा कर रहा है तो वो गलत है, आपको अहिंसक तरीके से ही अपने हक को मांगना चाहिए। संवैधानिक तरीका अगर हम लोग छोड़ देंगे तो फिर दूसरे क्या करेंगे? तो हम लोगों को संवैधानिक तरीके से ही अपना हक मांगना चाहिए। अच्छा सर, 25 मिनट की सर ने रेल मंत्री जी का भी अभी वीडियो आया है। सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगी, नोटिस जो जारी की गई है जिसमें इस चीज़ को रखा गया है कि एक कमेटी गठन हुई है और इसके बाद आगे की बातचीत की जाएगी, और जो दिनांक घोषित की गई है, क्या लगता है सर इस चीज़ से, प्रोटेस्ट ने, इस चीज़ से बच्चों को क्या बेनिफिट्स हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा रेलवे को, क्योंकि अगर आप अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, आप जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आप कहिएगा कि जो है पनीर कढ़ाई नहीं खाएंगे, अब हमको चिकन चाहिए, तो चिकन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। लेकिन इतना टाइम का ज़रूरत नहीं है, चिकन कुकरों में बनता है, 2-4 सीटी लगाइए, उतारिए चिकन को। मामला गड़बड़ा। इतना लंबा समय सब जान रहा है काहे लिया जा रहा है। भैया कहते हैं ना, वो कौन थे, एक बड़ा अच्छा शेर कहते थे कि सरहद पे गर्मी है, लगता है चुनाव है क्या। तो भैया समझ ही रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, तो चुनाव को पार कर देना है। अब बच्चा आराम से, राहत इंदौरी साहब का शेर था, बड़ा अच्छा, बेचारे मर गए लेकिन बड़ा अच्छा बात कह के गए हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों ने ये भी कहा था सर कि 28 तारीख को वो फिर से महारूप में इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप बच्चे थमेंगे या फिर होने का चांसेस हो सकता है? देखिए, ये आंदोलन ना हमने शुरू किया था और ना हमारा बंद करने का कोई हक है किसी भी टीचर का। बच्चे की बात कर रहे हैं। कोई भी टीचर ना इस आंदोलन को शुरू किया था, ना इसको बंद करने का उसको हक है। लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देश है तभी हम हैं और हम हैं तभी देश है। तो थोड़ा सा रेल मिनिस्टर का जो बयान आया है उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। सभी लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर जो बातें सामने निकल कर आएंगी वो आएंगी और वैसा ही होगा। लेकिन हम तो बस यही नम्र निवेदन करेंगे कि हिंसा किसी भी प्रकार से हमारा हथियार नहीं है। सर, एक बहुत बड़ी बात जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिक्र करना चाहूँगी, कि कहा जाता है कि हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, अपने हक के लिए लड़ाई करने की आज़ादी है। तो फिर किस नियम के तहत उनको अरेस्ट किया जाता है और किस नियम के तहत उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है? यहाँ तक कि आज हमारी जो प्रशासन है, इतना उनका लेवल गिर चुका है कि वो लोगों को माँ बहन को भी गाली देते हैं। तो किस नियम के तहत और किस अधिकार से वो ऐसा करते हैं?
देखिए, ये तो अब आप लोग भी समझ रहे हैं, इसीलिए तो प्रशासन का जो मामला है, लोगों के नज़र में जो रेपुटेशन है वो क्या है वो सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये गलत है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर वे में, अगर लगता है आपको कि असंवैधानिक है तो आप उसका प्रूफ लाइए और उसको सजा दीजिए, कहीं से कोई, हम भी उसमें सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चे को छेड़ते हैं, उसको लॉज से निकाल के मारते हैं, तो ये गलत है और इसका हर लोग विरोध कर रहे हैं। बच्चों को आप लाठी से मारिएगा, बच्चे और उग्र हो जाएंगे, उनको समझाने की ज़रूरत है। और सर सबसे बड़ी बात, एक और बात सवाल मैं करना चाहूँगी, बच्ची के साथ साथ आज जो मीडिया बंधु हैं, जो भी पत्रकारगण हैं, उनके साथ भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बदसलूकी की जा रही है। दूसरी बात मैं बता देना चाहूँगी, संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि मीडिया इज़ द नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। उसके बावजूद भी मीडिया को फिर किस हक से ये लोग हटाते हैं? मनमानी कहते हैं इसको मैम, इसको मनमानी कहते हैं, वो गलत है। सारे लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो भी पुलिस प्रशासन ये कर रही है उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये मीडिया के लोग हैं। इनके अब ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप तो संविधान के रक्षक हैं और आप संविधान के भक्षक बन जाइएगा तो ये एकदम नहीं चलेगा। अब अगर मीडिया क्राउड का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब आप मीडिया पे किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। मीडिया चौथा पिलर है जी, और उसी के साथ तो आप संविधान के रक्षक हैं कि भक्षक हैं, ये आपको देखना होगा, इसको समझना होगा। लेकिन हमको लगता है कि डीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो शायद वो इस पर ध्यान देंगे कि आगे से ऐसा ना हो। आप लोगों की अरेस्टिंग को लेकर भी सर बहुत सारी बातें उछाल में आ रही है, क्या? हम लोग को तो अरेस्ट करना बहुत आसान है, आना भी नहीं पड़ेगा, हम ही लोग आ जाएंगे। खाली आप कह तो दीजिए कि फलना फलना आदमी भाई चल आइए, तो हम लोग थोड़ा सा कंबल उम्बल का व्यवस्था करेंगे, कुछ खाने पीने का भूजा उजा लेंगे और चल देंगे। तो कह मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले थे, तो भैया हम लोग भी फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। जब कहिएगा, जहाँ कहिएगा, बंद हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, सवालों को लेकर आजकल बार बार ये चीज़ें उठ रही है कि इससे पहले भी एसआई का जो पीटी हुआ है उसमें भी बहुत सारी बहसबाजी चली कि इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था, लेवल था, सब कुछ पूरा डिफरेंट था। इससे कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी उंगली उठ रही थी, सवालें उठ रही थी कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं क्वेश्चन वो नहीं आया। तो क्या लगता है सर, ये सारी चीज़ें बार बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करना, वो भी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चीज़ों का, और इस बार भी सबसे बड़ी बात कि जब ग्रेजुएशन लेवल तक को लिया गया है सर एग्जाम में, उसके बावजूद भी क्वेश्चन उनके लेवल का दिया जा रहा है, और जब कट ऑफ निकाला जाता है, जब एग्जाम हो जाता है, जब रिजल्ट की बारी आती है, तो मतलब 11 को भी उसकी कैटेगरी में मापा जाता है। ये कहाँ तक सही है? आप समझ ही रहे हैं, सब गलते हो रहा है। एक लाइन के बात है, कुछ सही हो कहाँ रहा है, हमको तो कुछ दिखिए नहीं रहा है। एसएससी का वही हाल है, रेलवे का वही हाल है, बीएसएससी का वही हाल है। तो कहीं ना कहीं से गलतियां हो रही है, लेकिन रेलवे सभी जितने भी भर्ती आयोग हैं उनको कल परसों तरसों की जो घटनाएं हो रही है उससे सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को परेशान ना करें। बच्चे परेशान हो जाएंगे तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। अच्छा सर, ये जो कमेटी गठन की जा रही है इन सब चीज़ों पर शोध करने के लिए, क्या इन कमेटियों में आप जैसे शिक्षकों को भी इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आप लोगों की राय ली जा रही है, या फिर उन्हीं लोगों के द्वारा उन्हीं लोगों का नियम फिर से बच्चों पे थोपा जाएगा? नहीं, देखिए, इस पर बातें चल रही है कि कुछ 2-4 शिक्षकों की राय ली जाएगी, तो हमारे तरफ से भी हम लोग 2-4 लोग जाएंगे और जो बातें होंगी, बच्चों की जो बातें हैं उसको रखा जाएगा। और अगर हम लोगों को जो भी सारे टीचरों को जिस भी टीचर को बुलाया जाएगा, वो टीचर की का हम लोग सब एक हैं। कोई भी टीचर अगर जाएंगे तो वो वही बात रखेंगे जो हम लोगों की बात है। तो अगर हम लोगों को बुलाया जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये मामला सुलझे। देश भी हमारा है, मंत्री साहब भी हमारे हैं, बच्चे भी हमारे हैं, सारे लोग अपने हैं। तो अपनों में सर हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपस में, बाप बेटा से लड़ता है, पिता अपने बेटे से खूब लड़ाई करता है, लेकिन एक बार सिंपल सी बात पे सुलह होती है और सारे लोग फिर एक हो जाते हैं। तो हम लोग एक हैं, कहीं से भी दो नहीं है। इसलिए जैसा हम लोग बैठ के बात कर लें और बच्चों के हक में फैसला करें। सर, एग्जाम का डेट भी पोस्टपोन कर दिया गया है, इससे बच्चों पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, एक सप्ताह का टाइम, कम से कम एक सप्ताह में चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी तो फिर बात करेंगे। बच्चों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी बच्चों में बहुत गुस्सा भरा हुआ आक्रोश है रिजल्ट को लेकर, और साथ ही उनके साथ जो बर्ताव हुआ है उससे बहुत ज़्यादा वो आक्रोशित है। तो आप एक शिक्षक हैं, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि वो बड़ा वो नहीं होता है जो गलत करता है, बड़ा वो होता है जो गलत होते हुए भी हमेशा सच का साथ देता है। तो
तो प्यारे बच्चों, आप सच के साथ हैं, आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपकी जीत हुई है और जीत होगी। आप बस कोशिश कीजिए कि हिंसा का सहारा न लें। अहिंसा ही हमारा हथियार है। अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी कह के गए थे और उसी पर ध्यान देना है, उसी को अमल में लाना है और उसी के साथ रहना है। आपने हमें सर समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे एसके झा सर, जो कि खास तौर पे पटना में अभी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं और उनकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहें तो जाकर आप देख सकते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आपको इनका पढ़ाई मिल जाएगा। और साथ ही जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ कहा एसके झा सर ने, उसने वो आपने साफ तौर पर सुना। अब देखना ये है कि हमारी बिहार सरकार ही नहीं, क्योंकि पूरे देश लेवल की बात है, तो हमारी सरकार जो भी है अभी सत्ता में, वो इस चीज़ पर कितना ध्यान देते हुए इन चीज़ों को कितना जल्दी सुलझाती है और बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ करती है। सारी जानकारी अपडेट देते रहेंगे आपको। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।